सिंदूर का महत्व समझना है तो बिहार में नाक से लेकर माथे तक सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना हो या फिर बंगाल में देवी दुर्गा को समर्पित सिंदूर खेला। ये हमारी सम्मान शक्ति होने के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक पहचान भी है। बिहार में तो सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जो पति के प्रति उनके प्रेम, समर्पण और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के रूप में देखा जाता है। और बंगाल की तो सांस्कृतिक पहचान है सिंदूर खेला। ये सिर्फ एक पर्व नहीं, परंपरा संस्कृति का हिस्सा है और माँ दुर्गा को समर्पित है। दुर्गा पूजा के अंतिम दिन मनाया जाता है। ये विवाहित महिलाओं के लिए एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती है और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। अब जिस तरह से राजनीति करवट ले रही है उस दौर में एक धड़ा ये मानता है कि भाजपा महिलाओं की शक्ति को वोट बैंक में तब्दील करना चाहती है। हाल ही में हुए चुनावों में साबित भी हुआ है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी हो या फिर उनका नेतृत्व हो लगातार बढ़ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से तस्वीरें बहुत बदली है। 3 तलाक पर बैन हो, महिला उत्थान के लिए सरकार की योजनाएं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए उनका नेतृत्व तय करना हो, हर कोई महिला हित में खुद को साबित करने की बात कर रहा है। हाल ही में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये अहम रहा कि कई प्रदेशों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तराखंड ऐसे ही प्रदेश थे। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि भाजपा अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए राजनीतिक लाभ ले सकती है और महिला शक्ति को आंदोलित कर आगामी दिनों में बिहार और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसको भुनाने की तैयारी में है। साथियों, हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। और लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि इन राज्यों में महिलाएं जमकर अपने मताधिकार का उपयोग करती हैं। यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। अब इस वाक्य को आधार बनाकर कौन सा राजनीतिक दल लाभ उठा पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।